हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग की पढ़ाई हो चुकी होगी यहाँ पे, और लास्ट दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है, सिर्फ आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम देख भी रहे थे यूट्यूब पे कि लोग वीडियो लॉन्च किए हुए हैं कि जैसे यहाँ पे ये फिजिक्स का 4 घंटे का देख लो, 5 घंटे का। तो जिनका तैयार है यार 50 से 60% वो अपना सिर्फ रिवीजन करेंगे। जिनका उससे कम तैयार है वो रिवीजन मतलब एक तरह से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आप उनका भी लास्ट टाइम में देखें, क्योंकि एक तो सिलेबस खुद ही बढ़ जाता है आपका, ऊपर से आप उनके में भी 5 घंटे 4 घंटे टाइम देंगे तो आपका वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आप अवॉइड कीजिएगा। जिनका 50 से 60% तैयार है पूरा, ठीक है, वहाँ से भी आप स्कोर कर पाएंगे। तो मेरा यही है कि अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि मतलब जैसे जो मेरा रैंक आया था वो कैसे आया था, मतलब क्या होनी चाहिए आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने के दौरान, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीज़ें बात मतलब सारी बातें किया हुआ है। फिर से एक बार रिवीजन की तरह पे यहाँ पे बता देते हैं कि जिन लोगों का छूट गया या जिन लोगों को दिमाग में नहीं है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वन बाई वन हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे हम 2015 की बात करें तो 256 मार्क्स आए थे मैथ में और 250 रैंक आया था। ठीक है, जो लोग किए होंगे अटेम्प्ट तो वो बता भी सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे। घर पे ही किए होंगे कि जैसे 2015 का पेपर ले लिए, कितना नंबर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो वो कमेंट में कर सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, तो वहाँ पे भी होंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा घर का प्रेशर अलग रहता है क्योंकि घर पे ज़्यादा स्कोर हो जाता है, वहाँ पे वही चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर की वजह से आपका बिगड़ सकता है। यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 238 मार्क्स आए थे, उसमें आई मतलब रैंक जो बनी थी वो 21 रैंक बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे नोटिस किए, ठीक है, इस टाइम जब हम ये एग्जाम दिए थे हमारे पास प्रेशर नहीं था। क्यों प्रेशर नहीं था? क्योंकि हमने 2014 में ही ऑलरेडी एडमिशन ले रखा था। ठीक है, इसमें मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें नहीं भी होता तब भी मेरा एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इससे क्या मतलब है, ये समझते हैं कि जैसे अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है कि हाँ ये एग्जाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, आप जाएंगे नॉर्मली दे देंगे जितना पढ़े हैं या जितना आता होगा। लेकिन अब क्या करेंगे, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए जाएंगे। जब ऐसा ही मन में बना लेंगे कि हमें सिर्फ यही एग्जाम निकालना है, हमें नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तब यहाँ पे गड़बड़ होने लगती है बात। ठीक है, वहां पे गड़बड़ क्या मतलब प्रेशर एक तरह से वही आपका बढ़ जाता है जब क्वेश्चन वहां पे आप जो सोच के गए हैं और नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको हैंडल करना आना चाहिए, और ये तभी हैंडल हो सकता है जब आप क्या है कि मतलब एक तरह से देखा जाए जितना भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए होंगे, टेस्ट सीरीज दिए होंगे, ठीक है, अब जरूरत नहीं है करने की। यहाँ से सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि जितना भी 4 से 6:30 बजे जितना भी टाइमिंग दिया गया है या 6 बजे, आप प्रीवियस ईयर को 1 से 2 बार मतलब 2 दिन बचा हुआ है तो 2 दिन आप सॉल्व कर लेंगे 4 से 6। इसमें क्या होगा कि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा अगर 4 से 6, क्योंकि होता क्या है कि 4 से 6 घूमने वाला टाइम होता है और इस टाइम पढ़ने का मन नहीं करता, तो एक बार दो बार मतलब लेकर बैठ लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग एक्टिव हो जाता है कि हाँ हमें एग्जाम देना है इस टाइम में। ठीक है, तो बस सिंपली उनके लिए यही है कि आप इसमें एग्जाम दे लेंगे और कोई भी टेस्ट सीरीज अलग से नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे कठिन पेपर रहे तो आपका डिमोटिवेशन हो जाए। ठीक है, डिमोटिवेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से वहां पे जाएंगे तो आपका पहले से ही नॉर्मल रहेगा, मतलब मोटिवेशन रहेगा ही नहीं कि वहां होगा क्या। तो इसलिए इस चीज को आप अवॉइड करें। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं लेकिन और जो भी टेस्ट सीरीज है उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं, मतलब ध्यान देनी होगी आपको एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी मैथ की बात करें तो यहाँ पे कम से कम आपको 75 अटेम्प्ट करना ही होगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम हम बता रहे हैं कि 75, और ये कितना है 150 में से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें एग्रीकल्चर की तो यहाँ पे आपको 7 मतलब ये 100 है लेकिन यहाँ पे 70 आपको अटेम्प्ट करना होगा। बायो का सिमिलर रहता है पैटर्न बीएससी एजी से, क्योंकि वहां पे मैथ नहीं रहता तो वहां पे कम मतलब ज्यादा अटेम्प्ट करना रहता है। यहाँ पे मैथ होता है उसकी वजह से टाइम लगता है, तो इसमें कम अटेम्प्ट भी चल सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाएगा बट यहाँ पे मैथ आपका रोल प्ले करेगा कि आपको कैसा ले जाना है, क्योंकि 2018 की बात करें तो 2019 के कंपेयर में ये टफ आया था मतलब मैथ का पेपर। ठीक है, आप उतने टाइम में नहीं सॉल्व कर सकते, तब इसलिए ये है कि वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान दे लेंगे कि 75 आपको इसमें अटेम्प्ट करना ही होगा, और यहाँ पे आप 70 अटेम्प्ट करेंगे तभी, मतलब मिनिमम बता रहे हैं, ये आपको ज़्यादा भी जा सकता है। अगर पेपर का लेवल आसान आ गया तब तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और कठिन आया तो इतना तो चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कम किए तो आपका
मतलब रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे लेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप गिनते हुए चलेंगे, आप सिंपली है कि पेपर दे लेंगे जितना भी आएगा। अब जैसे मान लीजिए 70 हम बता रहे थे, आपको सीधे मतलब आपको 85 क्वेश्चन आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि आप 70 के चक्कर में आप 20 क्वेश्चन गलत कराए, ठीक है। जितना आ रहा है उतना ही करेंगे, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नहीं होगा, बट यहाँ पे हम बता दिए कि इतना आपको जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जरूरी है करना ही करना, अगर नहीं बन रहे हैं तो नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपली है। नहीं तो आपका -1 मार्किंग होगा और सीधे आपका जो नंबर आना रहेगा वो आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात करें एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे देखिए कुछ मॉडरेट एक्यूरेसी चल जाएगी, मतलब 70 से 90% के बीच में अगर आपका एक्यूरेसी है, मतलब सही कर पा रहे हैं, जैसे आपने 70 क्वेश्चन सही किया, ठीक है। अब यहाँ पे 70 में से मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब 80 भी सही है, ठीक है, तब भी आपका चल जाएगा। मतलब ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बढ़ जाए, ठीक है, तो उसमें 10-15 मतलब 10 तक सही है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 से ज़्यादा आपको गलती नहीं करना है, इसलिए क्या है कि यहाँ पे 80 से 95% आप एक्यूरेसी बनाए रखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं गलत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेवल आसान रहता है और यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें जेई वाले बच्चे आ जाते हैं, यहाँ पे नीट वाले बच्चे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से कंपटीशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप गलत करेंगे तो तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान दे लेंगे कि जितना भी करेंगे अच्छे से करेंगे, सही करेंगे। अगर मान लीजिए कि पेपर बहुत ही टफ आ जाता है, तब भी आप 50 ही कर पाए तो 50 ही करेंगे, क्योंकि अगर 60 के चक्कर में करने गए तो आपका गलत हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। होगा क्या, आपको जब करने जाएंगे तो केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल आता है, या फिजिक्स में थ्योरेटिकल वाली की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम होगा क्या कि मैथ और फिजिक्स में तो जो ऑप्शन आएगा, मतलब जो सॉल्व करके आएंगे तो वो तो लग जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, तो उसमें गलत होता है। तो इसमें एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा ध्यान से। केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा सही भी कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा गलत भी कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री को ऐसा अटेम्प्ट करना है, मतलब पहला प्रायोरिटी मतलब जो भी आप बनाए होंगे उसी से बनाइएगा, लेकिन ये कम टाइम में ही हो जाना चाहिए, ठीक है। जो हम यहाँ पे किए थे, तो हम बता दें यहाँ पे जैसे मैथ को, जब हम यहाँ पे मैथ वाले सेक्शन को अटेम्प्ट किए थे तो मेरा आधे घंटे में केमिस्ट्री हो गया था। और यहाँ पे बात करें एग्रीकल्चर वाले थे, 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, या 12 से 15 मिनट के बीच में, अगर आपको आता है। तो नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है, आप देखते रहोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तीसरी बात है प्रेशर, वही है कि आप नॉर्मल कूल रहोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, सिर्फ आप दे के आओ, ठीक है। एक बार दे के आओ, फिर जो होगा हम बात करेंगे। यहाँ पे हम 10 तारीख को आपके लिए वीडियो लाएंगे भी, 10 तारीख को यहाँ पे अपलोड करेंगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं कि पता नहीं रहता है हम लोग को, क्योंकि हम 12th बेसिस पे हैं, ठीक है। जो लोग जा चुके हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया रहता है कि क्या करने से सही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएचयू में नहीं हुआ तो आपका ज़िंदगी बर्बाद होगी, सिंपल सी बात है। इसलिए नॉर्मल आप रह के पेपर दोगे, जो भी होगा। अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑफलाइन के लिए हम कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन ऑनलाइन के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमने बताया भी हुआ है कि जो 20 मिनट वाला है ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपली ये कर सकते हैं कि जैसे केमिस्ट्री आपका फेवरेट है, जिन लोगों का केमिस्ट्री फेवरेट है, तो वो 30 से 40 मिनट में आप क्या कीजिए, पूरा अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन वही है कि अगर कोई क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो वो मतलब एक तरह से पूरा पेपर ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताए हुए थे 20 मिनट पे, जो आप एक बार पूरे सेक्शन में चले जाइए, 50 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते जाइए, कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए ऑप्शन रहता है, तो वो आप देख लेंगे इस तरह से, तो सिंपली आपका हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे कि आप किसी एक सेक्शन पे या किसी एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम दे दिए, तो उसके बाद सॉल्व भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे प्रेशर आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करेगी आगे वाले क्वेश्चन में, तो ये आप गलती मत कीजिएगा। इसीलिए बार बार करते हैं कि अटेम्प्ट भी मतलब तैयारी के साथ होना चाहिए कि हाँ इस तरह ही करना है। और लास्ट बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले की, तो यहाँ पे सिंपली है यार, पेपर इसका आसान आएगा और इसका थोड़ा सा टफ आएगा एज कम्पेयर टू इसके, और मतलब बायो वाले से भी थोड़ा सा टफ आता है, मैथ की वजह से टफ आता है, और फिजिक्स और एक तरह से देखा जाए केमिस्ट्री तो लेवल से भी रहता है। तो यहाँ पे आप इन बातों का ध्यान दे लेंगे और अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब सिंपली नॉर्मल होके जाओ, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। जो पढ़े हैं उनका अच्छा जाएगा ही, ठीक है। आप लेकिन वही है कि आप प्रेशर बढ़ा लोगे तो ये गलत हो सकता है। ये अटेम्प्ट आप नहीं किए हो, आप डायरेक्ट वहीं पे अप्लाई किए हो, तब गलत हो सकता है। या आप ऐसा कुछ मत सोच के जाइएगा कि हमें मैथ में 50 क्वेश्चन करना है या केमिस्ट्री में आपको 20 क्वेश्चन करना है, ऐसे कुछ मत कीजिएगा। जैसा पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप करते रहिएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता भी दिए हैं कि यहाँ पे जो मेरे रैंक आया था, हो सकता था कि अगर हम पहली बार देते, मतलब
हो सकता था कि मेरे पास ये वाला सीट ना रहता 2014 वाला, तो यहाँ पे ये रैंक ना आती, हो सकता है यहाँ पे 250 की जगह पे 500 रैंक आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते कि हमें यही निकालना है, तो ये निकालना है तो प्रेशर बढ़ता, और प्रेशर बढ़ता तो जब क्वेश्चन आपको नहीं होंगे तो वहाँ स्वाभाविक है कि आपको एक तरह से राइज होने लगेगा, सब कुछ बिगड़ने लगेगा। एक और बात है कि जैसे आप कभी भी 2 क्वेश्चन में फंसते हैं, मतलब 2 ऑप्शन में, जैसे कोई एक क्वेश्चन है, अब आपको याद आ रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो जो दिमाग में पहले आए उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मतलब जैसे आपका मान लीजिए कि आ गया कि जैसे कार्बन का, मतलब यहाँ पे सिंपल क्यूबिक वाली की बात करें तो यहाँ पे आ गया कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी दिमाग में आए, मान लीजिए कि कोई भूल गया तो यहाँ पे मान लीजिए किसी के दिमाग में 58 आ गया, यहाँ पे 68 आ गया, 53 आ गया, तो जो दिमाग में आए कि ये होना चाहिए पहले, वही कर सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन है तब, चारों गड़बड़ लग रहे हैं तब मत कीजिएगा अटेम्प्ट, लेकिन 2 ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मैक्सिमम वाला जो आपको पहले दिमाग में आए वो सही ही होता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी होगा। और एक ये भी है कि ऑनलाइन पेपर में पूरे पेपर को एक बार देख सकते हैं, वहाँ पे एक बना होगा बॉक्स, वहाँ पे बॉक्स क्या मतलब एक तरह से ग्रीन कलर का लिखा हुआ है कि यहाँ पे व्यू एज ए, मतलब एक तरह से पूरे को एक बार मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर कैसा आया है। लेकिन जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं तो वो आप डायरेक्टली 1 बाय 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी है आप नॉर्मली रहो, ठीक है। भूल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, लेकिन वहां पे जब आपके साथ क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हो जाएंगे, सिंपल ये बात है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भूल रहे हैं उनको वहां पे नहीं होगा, ठीक है। सिंपली है कि आपके साथ होगा, अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो भूलने के तो चांस ही नहीं है, लेकिन जो पढ़े हैं उनके साथ होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं, और आप अच्छे से दो और आपका निकले। ऑल द बेस्ट सबका, कि आप सही से करो, क्योंकि यही एग्जाम लास्ट नहीं है, सिर्फ ये सोच के जाना है, आप अच्छा करना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे।